हेलो दोस्तों, मैं शुभम मौर्य एक बार फिर आपकी यूट्यूब चैनल गूगल एकेडमी स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज टेंस का पार्ट 5 लेकर आऊँ जिसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जिससे हमारी जितनी भी वीडियो अपलोड हो सबकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। देर ना करके दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट माने होता है जो बीत गया हो। कंटिन्यूअस माने होता है लगातार या जारी। टेंस माने होता है दोस्तों काल। अगर इसकी डिफिनीशन देखेंगे तो जब देखा था तो जारी था, अब चल रहा है कि नहीं, इसका पता ना हो तो सेंटेंस जो होगा दोस्तों वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनता है। यानी कि दोस्तों जब हमने देखा तो जारी था, यानी कि मान लो कोई दो मित्र हैं, वो एक मित्र के घर गया था, उसके बाद वहाँ से जब लौट कर आया दूसरे मित्र के पास तो वो पूछा कि वो यार वो क्या कर रहा, तो वो बताया कि यार वो कुछ काम कर रहा था, अब कर रहा है कि नहीं इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन जब मैं आया वहाँ से तब वो कार्य कर रहा था। आशा होगा दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसकी हिंदी में पहचान देखेंगे तो जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है तो वाक्य दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। अगर इसकी इंग्लिश में पहचान देखेंगे तो वाज या वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यानी कि दोस्तों अगर किसी भी सेंटेंस में आपको वाज या वर्ब मिल जाए, वाज या वर्ब मिले और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिले तो समझ जाना दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद दोस्तों ये जो है हेल्पिंग वर्ब, वाज और वर्ब मेन वर्ब का भी काम करते हैं, यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं। क्या होगा, वाज और वर्ब का यूज कब करेंगे, अगर जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल होगा तो वर्ब का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों एक पॉइंट लिखा हूँ, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का भी यूज होता है। इसमें भी दोस्तों तीन प्रकार का सेंटेंस का यूज होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव का जो होता है स्ट्रक्चर दोस्तों सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की आईएन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नॉट, सॉरी निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला जो है यस नो टाइप के लिए वाज या वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें दोस्तों। और अगर डब्ल्यू एस टाइप होगा तो उसमें जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है, तो फिर उसके बाद वाज या वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या कहते हैं मुख्य क्रिया लगाएंगे, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिखा हूँ दोस्तों इसका जो होगा एग्जाम्पल, वह एक पुस्तक पढ़ रहा था। वह क्या है दोस्तों सिंगुलर है, इसलिए क्या लगा है वाज लगा है, तो वह की स्पेलिंग होती है ही वाज रीडिंग ए बुक। उसके बाद तुम सो नहीं रहे थे, यू वर नॉट स्लीपिंग। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, क्या शीला खेल रही थी, वाज शीला प्लेइंग। उसके बाद फिर है दोस्तों लिखा हूँ, राम किताब क्यों पढ़ रहा था, वाई वाज राम रीडिंग द बुक। और दोस्तों एक लिखा है हमने इसमें का, जिससे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कमेंट करके, तुम मेरी सहायता कर रहे थे। अब आगे देखेंगे दोस्तों क्या कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या है दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट माने होता है भूत और परफेक्ट माने होता है पूरा, पूर्ण, पूर्ण जिसे बोलते हैं, और टेंस माने काल। अगर इसकी हिंदी में पहचान देखेंगे दोस्तों
जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ए थे आदि शब्द आते हैं तो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। इंग्लिश में अगर इसकी पहचान देखेंगे दोस्तों तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में दोस्तों आपको हैड और उसके जस्ट बाद क्या कहते हैं मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ हो तो समझ जाना दोस्तों को वाक्य किसमें है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। उसके बाद दोस्तों फिर हमने नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे लिखे हैं क्या, ऐसे वाक्यों में प्रायः दो कार्यों का वर्णन होता है। यानी कि दोस्तों ये जो सेंटेंस होता है, यानी कि ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, इसमें प्रायः मतलब अधिकतर दो कार्य का वर्णन होता है और दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों जो दो कार्य होंगे वो दोनों कार्य क्या होगा, भूतकाल में ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो कार्य पहले समाप्त होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा और जो कार्य बाद में समाप्त होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा दोस्तों। और कभी कभी दोस्तों ये साधारण वाक्य भी बोल दिए जाते हैं। साधारण वाक्य जैसे क्या कहते हैं, राम खाना खा चुका था। अगर दोस्तों दो कार्य का वर्णन किया जाता है, इस पर कोई एग्जाम्पल दें तो क्या होगा, डॉक्टर के आने के पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। यानी कि दोस्तों इसमें दो कार्य हो रहा है, मरीज पहले मर रहा है और उसके बाद डॉक्टर बाद में आ रहा है। रूल पहला लिखा हूँ दोस्तों, क्या है, एक वचन या बहुवचन, यानी कि दोस्तों जाहिर करता एक वचन होगा या बहुवचन होगा, दोनों के साथ में हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और दूसरा है आफ्टर, बिफोर, व्हेन इत्यादि कंजंक्शन का प्रयोग वाक्य के संदर्भ को देखकर किया जाता है। यानी कि दोस्तों जब दो कार्यों का वर्णन होगा तो उसमें यह देखकर क्या होगा कि कौन कार्य बाद में हो रहा है, कौन पहले हो रहा है, कौन क्या होता है। जब लगा के कोई सेंटेंस बन रहा रहेगा तो उसमें व्हेन का यूज होगा। इसी तरह और भी वाक्य हैं तो ये क्या होगा, मतलब वाक्य को देख कर किया जाता है कि माँ वाक्य में कौन सा शब्द आया है, जो आया रहेगा उसी के अनुसार लगाएंगे, या फिर आफ्टर लगेगा, बिफोर जो भी दिया रहेगा हिंदी वाक्य में। इसमें भी दोस्तों तीन प्रकार के सेंटेंस का यूज होता है, वही बता चुके हैं सभी टेंस में, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। क्या इसका स्ट्रक्चर देखेंगे अफर्मेटिव का दोस्तों, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस का देखेंगे दोस्तों, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और क्या है, अगर इस तरह देखें सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल होगा, उन दोनों के साथ हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा दोस्तों, अगर यस नो टाइप होगा तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क रहेगा। उसके बाद क्या कहते हैं, अगर डब्ल्यू एस टाइप होगा तो क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग पहले लिखे जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर नीचे दोस्तों लिखे हैं हम, क्या होता है जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, इससे पूरा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। पहले समाप्त होने वाला कार्य, जो कार्य पहले समाप्त होगा वो किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल वाला, यानी अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में समाप्त होने वाला कार्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिखाऊं दोस्तों, ये एकदम सिंपल में का है, जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें का स्ट्रक्चर, मतलब एग्जाम्पल लिखे हम तुम खाना खा चुके थे, यू हैड ईटन द फूड। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस में सिंपल में देखेंगे तो वह एक पत्र
पढ़ चुका था। ही हैड नॉट रीड ए लेटर। फिर है दोस्तों तीसरा वाला, क्या तुम एक सांप मार चुके थे? हैड यू किल्ड ए स्नेक। फिर चौथा है, हम मैदान में क्यों दौड़ रहे थे? वाई हैड वी रन इन द फील्ड। दोस्तों ये जो रन है इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? रन ही होता है। और दोस्तों रीड का जो थर्ड फॉर्म होता है वो रीड ही होता है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, कुछ नोट में हमने लिखा दोस्तों, यदि वाक्य में ऑलरेडी यानी हिंदी में क्या रहे, हिंदी वाक्य में पहले ही का प्रयोग हुआ है तो एक क्लाज होने पर भी हैड का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखे हैं दोस्तों, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। आई हैड ऑलरेडी हेयर्ड दिस न्यूज। फिर क्या है, हम यह फिल्म पहले ही देख चुके थे। वी हैड ऑलरेडी सीन दिस फिल्म। सी माने होता है दोस्तों, तो ये थर्ड फॉर्म उसका सीन होता है। फिर दोस्तों जो बताए थे जिसमें क्या होता है, दो कार्यों का वर्णन किया जाता है, ऐसे वाक्य हमने लिखे हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। यानी कि दोस्तों मैं स्टेशन जब नहीं पहुंचा था उसके पहले ही क्या हुई थी, जो रेलगाड़ी थी वो क्या हो चुकी थी, छूट चुकी थी। जब बाद में जो कार्य हो रहा है, बाद में होने वाला कार्य कौन सा है, मेरे स्टेशन पहुंचने, ये जो है ये मैं बाद में हो रहा है। यानी कि मैं पहुंचा नहीं था, गाड़ी क्या हुई थी, पहले ही छूट गई थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। फिर क्या है, खाना खाने के बाद वह दफ्तर चला गया। खाना खाने के बाद यानी कि दोस्तों वह खाना खाया उसके बाद दफ्तर गया, न कि दफ्तर गया तब खाना खाया। क्या होगा, जो कार्य पहले हो रहा है उसके किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। क्या होगा, ही वेंट टू ऑफिस आफ्टर ही हैड ईटेन द फूड। बाकी दोस्तों हमने नीचे जो कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं इनको वीडियो आप पॉज करके सारे के क्या करेंगे, अपनी नोट्स में लिख लेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी जितनी भी वीडियो अपलोड हो सब की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे। धन्यवाद।